हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचपी एग्जाम मार्ट। एचपी पटवारी एग्जाम्स के लिए मैथ्स के क्लास का पहला दिन आज, और हम आज नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। हिमाचल जेवीटी और पटवारी और जेआईटी के एग्जाम्स में आपको पता है सिलेबस सारा सेम है, तो उसमें मैथ्स भी है। और मैथ्स की जो क्लास 1 स्टार्ट होती है वो नंबर सिस्टम से ही शुरू होती है, सिलेबस में भी ये है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें हम संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। संख्या कितने प्रकार की होती है ना? संख्या कितने प्रकार की है? पहला, वास्तविक संख्याओं को हम इसमें बांट सकते हैं। अगर हम बात करें संख्या की, संख्या को हम कितने भाग में बांट सकते हैं? हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, और दूसरा अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक यानी इमेजिनरी नंबर हम इसको कहते हैं। इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, दो तरह से इसको हम संख्या को बांट सकते हैं। अवास्तविक संख्याएं यानी इसको हम आई से शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये हायर क्लासेस में, हायर स्टडीज में और साइंस वगैरह के टॉपिक में यूज होता है। हमारा ये पार्ट नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि संख्या दो प्रकार की होती है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। पहला, जो वास्तविक संख्याएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पटवारी एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है जी। और वास्तविक संख्याओं को अगर हम कहें कि ये संख्याएं कौन होती हैं, वो सभी संख्याएं जिसको हम दशमलव रूप में व्यक्त कर सकें, उसको हम, ये दशमलव रूप में हम उसको लिख सकते हैं। जो भी हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरा इसका पॉइंट, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है? मेनली ये भी दो प्रकार की होती है। एक को हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि रैशनल नंबर। और दूसरा नंबर है जिसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। दूसरा हम इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, और इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। अब इसको भी अगर हम आगे बांटे, तो हम इसको कह सकते हैं अपरिमेय संख्याएं, तो जिसका, यानी आपको पता ही है, फॉर एग्जाम्पल हम पाई लिख देते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या होती है ना? और परिमेय संख्याएं भी तीन, आगे मेन तीन प्रकार की होती है। ठीक है, मेनली हम इसको तीन प्रकार से बोल सकते हैं। एक प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, और तीसरा हम इसको कहते हैं पूर्णांक। ये परिमेय संख्याओं में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वन बाय वन हम इन संख्याओं को पढ़ेंगे, और इसके अलावा भी और भी संख्या के रूप होते हैं, उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए और शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी हम इसको कहते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर जो होते हैं, ये कौन सी संख्याएं होती हैं? तो रैशनल नंबर्स को हम कह सकते हैं, सिंपल से भाषा में हम बात करेंगे, ज्यादा हम थ्योरी में नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या है जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें पी एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक के बारे में आगे पढ़ेंगे। माइनस, जीरो या प्लस की फॉर्म में कोई भी संख्या होती है वो पूर्णांक होती है। तो पी एक पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू जो इसका हर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं शून्येतर पूर्णांक हिंदी में। कि शून्य से ऊपर की कोई संख्या होनी चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा कोई पूर्णांक होना चाहिए। जीरो को आप छोड़ दो, जीरो को छोड़ करके कोई भी दूसरा पूर्णांक होगा वो क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम इसको रख सकते हैं। या फिर हम बात करें दशमलव, हमने बोला सबका दशमलव रूप होता है। इसका दशमलव रूप जो होता है वो दो तरह का होना चाहिए। ठीक है, इसका दशमलव रूप दो तरह से होना चाहिए। एक या तो सीमित हो, यानी कि लिमिटेड हो, बहुत ज्यादा दशमलव रूप इसके नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस संख्या दशमलव में बहुत सारा पॉइंट के बाद बहुत सारी संख्याएं नहीं आनी चाहिए, बहुत सारे अंक नहीं आने चाहिए। ठीक है, अंक के रूप इसका या तो सीमित होना चाहिए। अगर असीमित होता है, यानी कि अनलिमिटेड चला जाता है, तो असीमित भी वो आवर्ती होना चाहिए, यानी कि रिकरिंग फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि रिपीटिंग फॉर्म में होना चाहिए। रिपीटेड होता है इसका। ठीक है, दशमलव रूप रिपीटेड होता है ना? तो ये परिमेय संख्याओं का एक उदाहरण है। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 2/10, है ना? 2/10 हम इसको बोल सकते हैं। 5/2 भी है। 5 एक पी है, पी यानी कि इसको हम फ्रैक्शंस को हम पी अपॉन क्यू के रूप में ही जानेंगे। तो हमेशा यानी क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो के अलावा कोई संख्या होनी चाहिए। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ठीक है, हमने कहा दो संख्या, तो एक परिमेय है या अपरिमेय है, तो हम कहेंगे ये एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि दो को हम 2/1 के तौर पर लिखते हैं, है ना? तो इसके कोई भी संख्या का, हम इसमें ये कह सकते हैं किसी भी संख्या का जो हर होता है, किसी परिमेय संख्या का हर,
ठीक है जी। अगर हम इसको कहें परिमेय संख्या का कोई भी हर होगा वो 0 नहीं होगा। क्लियर है? अब दूसरे पे चलते हैं, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर। इसका दशमलव रूप, इसका जो दशमलव रूप होता है वो असीमित होता है। ठीक है, असीमित यानी अनंत होता है, अनलिमिटेड होता है। और एक तो ये अनंत होता है, दूसरा अनावर्ती होता है। अनावर्ती यानी इसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, एक बार अंक शुरू हो गए, चलते जाते अनंत तक चलते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसको कह सकते हो कि अंडर रूट 2, इसको हम लेते हैं अंडर रूट 2 का, अगर हम इसका दशमलव रूप निकालें तो ये चलता जाएगा 1.414213 ऐसे करके चलता जाएगा, ये अनलिमिटेड तक जाएगा। ठीक है, अनंत तक जाएगा। वैसे ही अगर अंडर रूट 15 हम लेते हैं, अंडर रूट 15, या फिर हम इसमें संख्याएं किस तरह की आ सकती हैं, एक अंडर रूट की संख्या आ सकती है। ठीक है, दूसरा इसको हम लेते हैं 5 की घात 1/2, या फिर हम इसमें इसको ऐड कर सकते हैं पाई को। ये जो संख्याएं होती हैं ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, इरेशनल नंबर कहलाती हैं। एग्जाम में आता है, आपके पास संख्याएं दी होंगी 4 ऑप्शंस में कि इसमें से परिमेय कौन सी और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, तो इसमें अपरिमेय संख्याओं का ध्यान रखना है, इसका दशमलव रूप अनंत होता है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, हम इसको एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल, एन फॉर नेचुरल, है ना। तो ये प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो कि वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती है। ठीक है, गिनती के लिए जो भी हम गिनती के लिए, गिनती में हम जो भी संख्याएं यूज करते हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है। अब आप कहेंगे गिनती में प्रयोग करते हैं, एक से शुरू करते हैं, गिनती हमेशा एक से शुरू होती है, 1 2 3 4, ये जो गिनती की संख्याएं होती हैं ये सारी अनलिमिटेड तक, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं। इसमें क्वेश्चन सबसे बड़ा बनता है छोटी नेचुरल नंबर। ठीक है, छोटा एन कौन सा होता है, सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सा होता है, वो 1 होता है। दूसरा, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं उसको हम W से डिनोट करते हैं, W से बताते हैं। इसमें एक जीरो जो जोड़ दें, प्राकृतिक संख्याओं में एक जीरो ऐड कर दें तो जीरो, उसके बाद 1 2 3, जितनी भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, हम इनको प्राकृतिक संख्या हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होती है, इस बात का हमने ध्यान रखना है। तीसरा, पूर्णांक, जो भी हमने बात की थी, पूर्णांक कौन से होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं ना, तो ये इसमें माइनस के भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर सभी आ जाते हैं, जैसे -4, -2, 0, उसके बाद 1 2 5 और अनलिमिटेड तक ये चली जाती है। इस तरफ भी अनलिमिटेड होगी, इस तरफ भी अनलिमिटेड होगी। तो ये पूर्णांक होते हैं, यानी कि माइनस के और जीरो और प्लस के, ये सारे नंबर्स पूर्णांक में आते हैं। ठीक है जी, अब इसमें जीरो, पूर्णांक दो तरह के होते हैं, पूर्णांक के बारे में आगे बात कर लेते हैं। पहले पूर्णांक कितने तरह के होते हैं हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1 2 3। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स जो भी हमारे नेचुरल नंबर हैं। एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, धन पूर्णांक इनको कहते हैं, पॉजिटिव को धन पूर्णांक कहते हैं, इसको ऋण पूर्णांक हम कहते हैं, है ना। तो ये जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये वही -1 -2 -3 है ना, -51, तो माइनस वाले होते हैं। जीरो, जीरो ऐसी संख्या है जो ना तो प्लस इंटीजर्स में आती है ना ही माइनस इंटीजर्स में आती है। ठीक है, अब जीरो की बात चली है तो जीरो को आगे भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक जीरो के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक तो जीरो में किसी संख्या को भाग दे दो, ठीक है जी, रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, जीरो में किसी भी संख्या को भाग दो या गुणा करो हमेशा। ठीक है, तो जो भागफल आएगा वो हमेशा जीरो ही रहता है। ठीक है जी, पर किसी संख्या को, संख्या यानी कोई भी एक्स ले लेते हैं, ठीक है, किसी संख्या यानी एक्स से अगर जीरो को भाग देते हैं तो जीरो आता है, और किसी संख्या एक्स को अगर हम जीरो से भाग दें
जो रिजल्ट आएगा वो इन्फिनाइट होगा, ठीक है, अनंत होगा। क्लियर है? यानी कि अगर हम जीरो को किसी भी जीरो अपॉन ए इज इक्वल टू, अगर हम जीरो ए की जगह दो को मान ले किसी भी संख्या से दें तो भागफल यानी कि जीरो ही आएगा। बट अगर हम जीरो से किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसका वैल्यू जीरो होगी या इन्फिनाइट होगी, अनंत रहती है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने पढ़ लिए परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सम संख्या। एक एक करके संख्या का इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। सम संख्या को हम इवन नंबर्स भी कहते हैं। इवन नंबर्स यानी कि जो भी दो से विभाजित होने वाली संख्या होती है, जो भी संख्याएं दो से पूर्ण विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं या इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसका जो इकाई अंक होता है वो हमेशा 0, 2, 4, 6, 8, ये इसका इकाई का अंक रहता है सम संख्या का हमेशा। विषम संख्या यानी कि विषम संख्या को हम ऑड नंबर भी कहते हैं जी। तो ऑड नंबर्स जो होते हैं वो दो से पूरी तरह से, यानी कि उनका जो भागफल शेषफल आएगा वो शून्य नहीं आएगा, पूर्ण विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो दो से इसका पूर्ण विभाजन नहीं होता है। इसका इकाई अंक हमेशा, जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 1, 3, 5, 7 और 9 ही रहेगा। तो यूनिट डिजिट से हम पता कर सकते हैं इकाई अंक से संख्या सम है या विषम है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए आता है काफी बार, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स के एग्जाम्स में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या अगर आपने पता करना तो इसका एक ही तरीका है, इसमें दो से ज्यादा, दो से अधिक अगर इसके फैक्टर्स बनते हैं, गुणनखंड, ठीक है, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, यानी कि एक और खुद से, खुद के अलावा भी ये किसी और से विभाजित हो सकती है, अन्य संख्या से इसका विभाजन हो सकता है। इस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 4, 6, 9, 10 ये सारी भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ये भाग हो सकती हैं। देखो एक से और खुद अपनी संख्या से के फैक्टर तो सभी संख्याओं के बन जाते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके गुणनखंड सिर्फ दो रहते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, इससे ज्यादा इसके गुणनखंड नहीं होते हैं, यानी कि दो फैक्टर बनेंगे सिर्फ। दो फैक्टर भी कौन कौन से बनेंगे? एक वो खुद का होगा, पहले एक से, और दूसरा खुद से। ठीक है, दो के अलावा इसके और फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं। तो अभाज्य संख्या का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि जी 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो 1 से 100 तक हमेशा याद रखिएगा 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अभाज्य संख्या की संख्या है 25। अब जीरो की बात हम कर रहे थे, जीरो भाज्य है या अभाज्य? जीरो ना कॉम्पोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, ये कॉम्पोजिट में भी नहीं आता है और प्राइम नंबर में भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है जी? अगर हम बात कर रहे हैं कि जीरो कॉम्पोजिट या प्राइम में क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसके दो गुणनखंड भी नहीं है, ये अकेला ही है, इसीलिए। सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद बाकी के नंबर्स हम आगे एग्जाम्स में, बाकी एमसीक्यूज में या फिर अगली वीडियोस में हम कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट रह जाता है फिर इसके साथ में, एक होता है को प्राइम नंबर। इसके बारे में जानना भी हमें बहुत जरूरी है। बेसिक इंट्रोडक्शन अगर हम लेनी है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं यानी कि दो या दो से ज्यादा अगर संख्याएं हैं, ठीक है, अगर इन संख्याओं में कोई भी एचसीएफ ना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसको बोलते हैं, ठीक है, नहीं हो, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कॉमन फैक्टर नहीं हो, दो या दो से ज्यादा संख्याओं में एक से ज्यादा नहीं हो, यानी कि या फिर इसको हम सिंपल भाषा में बोल रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा संख्याएं हैं और उनका जो एचसीएफ है,
ठीक है, सिर्फ एक रहता है, आपस में इनके गुणनखंड ही मैच नहीं करते हैं, ठीक है, फैक्टर मैच नहीं करते हैं, तो उन संख्याओं को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जैसे 4 एंड 9। ठीक है, 4 का एचसीएफ और 9 का एचसीएफ सिर्फ एक ही आएगा, बाकी ये आपस में इनके कॉमन फैक्टर नहीं बनते हैं। जैसे 4 का हम लें तो 2 है, 1 है और 4 है। ठीक है, वैसे ही आप अगर 9 का लें, 1 से इसके फैक्टर बनता है, यानी कि गुणा इनको दी जा सकती है। पहाड़े में है ना, किसके पहाड़े में 9 आएगा, 1 के आएगा, 3 के आएगा और खुद 9 के आएगा। इसके अलावा इसके प्राइम फैक्टर, इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो इसमें देखो आप, एचसीएफ इनका सिर्फ एक आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा। तो जिनका भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स ऐसे जिनके आपस में फैक्टर्स नहीं बनते हों, ठीक है, या इसको, इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2/3। इस नंबर में भी 2 और 3 के आपस में फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, एक के अलावा कोई ज़्यादा फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो ये आपस में क्या हम इसको बोलेंगे, ये को प्राइम नंबर्स हैं। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स के, उसके ऊपर बात करेंगे और पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके एमसीक्यूज भी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।